हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव फर्स्ट देखेंगे। हमने पहले से ही फार्मूला वगैरह लिख रखा है, कल भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। इसका फॉर्मेट होगा, डीड होगा, सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। कल भी मैंने आप लोगों को क्या किया था? कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो चलिए आज एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग कहाँ बढ़ जाते हैं? तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं क्या क्या तुमने क्या तुमने साइकिल खरीदी? 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 ठीक है, तो देखिए, क्या कि इंग्लिश नहीं लिखना हमको पहले पता है। सबके साथ एक वचन रहेगा या बहुवचन रहेगा, सबके साथ हमको डिड लगाना है। क्या लगाना है? तो सबके साथ हमको डिड लगा देना है। क्या लगा देना है भैया? तो सबके साथ हमको डिड लगा देना है। तो देखिए, क्या की जगह हम लिख देंगे डिड। क्या की जगह क्या लिख देंगे बाबू? तो क्या की जगह हम डिड लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट तुमने है। देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने का ये होता है यू, तो हम यू लिख देंगे। इसके बाद खरीदना का होता है बाई, बाई लगा देंगे। और खरीद क्या रहा है? साइकिल, तो लिख देंगे साइकिल। ठीक है, क्या लगा देंगे भैया? साइकिल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइकिल। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क चिपका देंगे। ठीक है, तो डिड यू बाई साइकिल हो जाए, क्या हो जाएगा? डिड यू बाई साइकिल। और एग्जांपल लेते हैं। क्या क्या हमने हमने घर में घर में क्या हमने घर में, देख रहे हैं ना, क्या हमने घर में सांप देखा? 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 तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, डिड लगा देना है। तो डिड लग गया। हमने है तो यानी वी है। इधर देखा है तो इसका मतलब सी, फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। क्या लगा देंगे? सी। क्या देखा है? द स्नेक। ठीक है, स्नेक लगाइए चाहे द स्नेक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्नेक देखा, कहाँ पे देखा है? घर में, तो इन द होम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द होम लगा देंगे। ठीक है भैया, तो क्या डिड वी सी द स्नेक इन द होम? सी द स्नेक इन द होम। सी द स्नेक इन द होम। हो गया। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, बहुत से इजी है। क्या है तो लिखना नहीं, पहले बताया है, डिड लगा देना है, सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद उल्टा लिखना है। देखना है तो सी, सांप देखा है। इसके बाद कहाँ देखा है? घर में देखा है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और लिखते हैं। क्या क्या राधा ने क्या राधा ने पत्र लिखा है? क्या राधा ने पत्र लिखा? क्या राधा ने पत्र लिखा? क्या राधा ने पत्र लिखा? तो देखिए, को बनाने वाले हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है तो हम क्या लगा देंगे? क्या की जगह हम लोग डिड लिख देंगे। और उसके बाद राधा है तो हम यहाँ पे राधा लिख देंगे। ठीक है, लिखना है तो फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, राइट होता है। और क्या लिखना है? लेटर, अ लेटर, द लेटर, जो भी लगाना हो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। क्या क्या बच्चों ने क्या बच्चों ने क्या बच्चों ने पतंग क्या बच्चों ने पतंग खरीदा? क्या बच्चों ने पतंग खरीदा? तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ डिड लगाएंगे।
तो डिड लिख दिया। बच्चे हैं तो क्या लगा देंगे, चिल्ड्रेन लगा देंगे, ठीक है। बच्चे हैं तो क्या लगा देंगे, चिल्ड्रेन। खरीदना का क्या होता है, बाई। क्या खरीद रहे हैं, काइट, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या रोहन, क्या रोहन यहाँ नहीं रहता था, क्या रोहन यहाँ नहीं रहता था। देखिए नेगेटिव मिला दिए, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, क्या लगा देना हमको, डिड लगा देना है। डिड सोहन, डिड सोहन है तो सोहन, जो भी है, सोहन है तो सोहन लिख देना है, सोहन हो गया। इसके बाद नहीं है तो नाट लगा देना है, नहीं है तो नाट। इसके बाद जैसे रहना की इंग्लिश क्या होता है, लीव। कहाँ लीव, यहाँ मतलब हियर, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे आप लोग। तो यहाँ है क्या, क्या, क्या उसने, क्या उसने तुम्हें उपहार दिया, क्या उसने तुम्हें उपहार दिया, क्या उसने तुम्हें उपहार दिया। देखिए क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, सबसे पहले हमको डिड लिख देना है। क्या लिख देना है, तो डिड लिख देना है। उसके बाद ही लिख देना है। उसके बाद दिया है तो गिव लिख देना है। उसके बाद किसे दिया है, तुम्हें दिया है, यू लिख देना है। क्या दिया है, तो गिफ्ट दिया है। इसके बाद गिफ्ट लिख देना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए, नहीं आएगा तो आपको पता है सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देना है। क्या लगा देना है, तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देना है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड, क्या देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। क्या देखते हैं भैया, तो इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। क्या देख लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेकंड देख लेते हैं। चलिए, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर एकदम फर्स्ट की तरह होगा, बस इसमें ये आ जाएगा QW। क्या आ जाएगा, QW। बाकी सब फर्स्ट वाला देखिए डिड, बाकी सब फर्स्ट वाला रहेगा। बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब फर्स्ट वाला। देखिए पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। देख रहे हैं, सिर्फ इसमें यही नहीं है, QW नहीं है, बस बाकी सब तो फर्स्ट वाला है। सेम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। केवल क्वेश्चन वर्ड है, आपको बता दिए हैं क्वेश्चन वर्ड क से शुरू होता है, बीच में आता है। सबसे पहले उसका कान पकड़ के लिख देना है। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे सबसे पहले लिखना है, बीच में आएंगे तो, और उसके बाद जैसे हम लोग क्या वाला बनाते थे वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो लेते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं और आगे। देखिए, तुम्हारा भाई, कौन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कार से, कार से, तुम्हारा भाई कार से कहाँ गया, तुम्हारा भाई कार से कहाँ गया, तुम्हारा भाई कार से कहाँ गया। तो भैया देख लीजिए, कहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है, उठा के पहले लिख दीजिए। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होता है। अब एकदम क्या वाले की तरह ये खत्म कर दीजिए, एकदम क्या वाले की तरह बनाइए। तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है तो क्या लिख देना है, डीड। तो हम डीड लगा देंगे। देखिए डीड लिख देना है, डीड लगा दिए। उसके बाद कौन, तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर हो गया। कौन हो गया, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई है तो क्या हो गया, योर ब्रदर हो गया। तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर हो गया। तुम्हारा भाई है तो क्या हो गया, योर ब्रदर हो गया। तुम्हारा भाई है तो देखिए योर ब्रदर हो गया। चलिए देखिए, आए बाबू, ये देखिए
ये हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या वाले की तरह डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारा भाई गया है तो गो। अब कैसे गया है, कार से, तो बाई क्या लगा देंगे, बाई कार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो बाई कार लगा देंगे, तो हो जाएगा वेयर डिड योर ब्रदर गो बाई कार। ठीक है, और देख लीजिए, और एग्जाम्पल देखिए, बच्चों ने, बच्चों ने, बच्चों ने, तो बच्चों ने, बच्चों ने कितना, कितना फूल तोड़ा, बच्चों ने कितना फूल तोड़ा, बच्चों ने कितना फूल तोड़ा। तो देख लीजिए कितना कितनी आया है, तो इसके साथ ये भी लिखा जाएगा, आपको पहले भी पता है। तो यहाँ फूल को हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी, और नहीं गिन सकते तो हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मेनी और हम फ्लावर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, तो फ्लावर, हाउ मेनी फ्लावर हो गया। इसके बाद बच्चे हो चाहे जो हो, सबके साथ आपको डिड लगाना है। उसके बाद चिल्ड्रेन या द चिल्ड्रेन, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ना है तो आप क्या लिखेंगे, प्लक, तोड़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्लक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हाउ मेनी फ्लावर्स डिड चिल्ड्रेन प्लक। और देखना हो देख लीजिए, और थोड़ा देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। रुक जाइए, चलिए ठीक है, आप देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, और देखिए और एग्जांपल लिख देते हैं आपके लिए। देखिए जैसे चालू ने, चालू ने, चालू ने किसकी, किसकी, किसकी किताब, किसकी किताब, किसकी किताब चुराई, चालू ने किसकी किताब चुराई, चालू ने किसकी किताब चुराई, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सालू ने किसकी किताब चुराई, तो कौन चुरा रहा है, सालू, किसकी किताब, तो जहाँ ये लिखा जाएगा वहाँ ये भी लिखा जाएगा। किसका किसकी है तो हम क्या लगाएं भैया, तो हुज लगाएं, हुज बुक लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो बुक लगा देंगे। उसके बाद डिड है तो क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लगा देंगे, डिड, क्यों डिड लग गया, देखिए डिड हो गया। इसके बाद है सालू, तो लिख देंगे सालू, क्या लिख देंगे, सालू, सालू हो गया। रुक जाइए, थोड़ा सा दिख कम रहा है, अच्छा सा लिख दें, चलिए। देखिए सालू ऐसे भी लिख सकते हैं, सालू कोई दिक्कत नहीं, यूं भी लिख सकते हैं ऐसे, सालू। चुराना की इंग्लिश क्या होता है, चुराना की इंग्लिश स्टील होता है, क्या होता है, स्टील, स्टील मतलब चुराना, STEAL, स्टील मतलब क्या होता है, चुराना। तो हुज बुक डिड सालू स्टील, किसकी किताब सालू ने चुराई, किसकी किताब सालू ने चुराई। ये हो गया, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए हैं, चलिए हो गए हैं तो आगे चलते हैं, चलिए अगला लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा भाई, कौन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई मुंबई, पई, पई, पई से कब आया, कब आया, तुम्हारा भाई मुंबई से कब आया, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई मुंबई से कब आया, कौन, तुम्हारा, कब आया, क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये कब है, क्वेश्चन वर्ड क्या है भैया, कब है। तो कब है तो लगा देंगे वेन, अगर ये कब है तो क्या लगा देंगे, कब है तो हम लोग वेन लगा देंगे, कब है तो क्या लगा देंगे, तो वेन लगा देंगे।
इसके बाद डिड सबके साथ लगाना है तो डिड लगा दिए। तुम्हारा भाई है तो क्या लिख देंगे, योर ब्रदर लिख देंगे। तुम्हारा भाई है तो क्या हो गया, योर ब्रदर हो गया। अब आया है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया है तो क्या हो जाएगा, आने की इंग्लिश कम, आने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो गया, कहाँ से, मुंबई से, तो फ्राम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, फ्राम मुंबई, फ्राम मुंबई, फ्राम मुंबई। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ गया। व्हेन डिड योर ब्रदर कम फ्रॉम मुंबई, कम फ्रॉम मुंबई। आगे देखिए, उसकी माँ ने, उसकी माँ ने, उसकी माँ ने मेले में, मेले में, मेले में कौन सी, कौन सी, कौन सी गुड़िया खरीदी, कौन सी गुड़िया खरीदी, कौन सी गुड़िया खरीदी। ठीक है, उसकी माँ ने मेले में, मेले में, मेले में कौन सी, तो कौन सी आ गया तो विच, ये विच साथ में गुड़िया, तो यहाँ लगा देंगे विच। क्या लगा देंगे, विच। इसके बाद लगा देंगे डॉल, इसके बाद लगा देंगे डीड। क्या लगा देंगे, डीड। कौन खरीदा, उसकी माँ, हिज मदर। कौन खरीदा, उसकी माँ, तो क्या हो जाएगा, हिज मदर। विच डॉल डिड हिज मदर, खरीदा तो बाई, खरीदा तो कहाँ, मेले में, तो इन द फेयर, इन द फेयर, इन द फेयर। फेयर मतलब मेला, फेयर मतलब मेला। रुक जाइए, इसका स्पेलिंग एफ ए आई आर होता है, फेयर, एफ ए आई आर, फेयर, फेयर मतलब मेला। ठीक है, और मेला है तो मेला भी लिखिए। तो विच डॉल डिड हिज मदर बाई इन द फेयर। और देख लीजिए, और देखिए, और देख लीजिए, लड़कों ने, लड़कों ने, लड़कों ने, लड़कों ने कितना, कितना आम खाया, कितना, लड़कों ने, लड़कों ने, लड़कों ने, देखिए लड़कों ने कितना आम खाया, खाया, लड़कों ने कितना आम खाया, तो हो जाएगा कितना, कितनी, गिन लेंगे तो हाउ मेनी, तो आम गिनाएगा तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाउ मेनी। क्या लिख देंगे, हाउ मेनी। क्या लिख देंगे भैया, हाउ मेनी। तो हो जाएगा यहाँ पे हाउ मेनी, क्या लिख देंगे, हाउ मेनी लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, हाउ मेनी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी हो गया। साथ में मैंगो लिखिए, चाहे मैंगोज भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारा है ना। हाउ मेनी मैंगोज, यहाँ बच्चे हैं चाहे जो भी हो, डिड सबके साथ लगना है। डिड द बॉयस या द बॉयस, चाहे बॉयस कुछ भी लिख लीजिए। खाने का क्या होता है, ईट, खाने का क्या होता है, ईट, और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी मैंगोज डिड द बॉयस ईट, हाउ मेनी मैंगोज डिड द बॉयस ईट, हाउ मेनी मैंगोज डिड द बॉयस ईट। समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को, आ गया होगा। चलिए और कुछ लेते हैं, आज इसको फिनिश करते हैं भाई। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब सारा चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। चलिए, सब ऐसा यही बनाना है, कोई हम चेंज नहीं करेंगे, इसी पैटर्न से सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस ये हो जाए, कक्षा में, कक्षा में, कक्षा में गीत, कक्षा में गीत किसने गाया, कक्षा में गीत किसने गाया, किसने गाया। अगर ऐसा सेंटेंस है तब किसी किसने की जगह हम लिख सकते हैं कौन, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में लगेगा अटपटा।
कक्षा में गीत कौन गाया, ऐसे थोड़ा अच्छा लग रहा है, दोनों सेम है, कौन हो कौना लिख दिए हैं भाई, कौन रहना चाहिए ना। चलिए देखिए, कौन रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कौन, चाहे कौन आएगा चाहे किसने आएगा कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको पहले भी बता दिए हैं, जिसमें कौन आता है उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, उसमें सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए भाई देखिए, ठीक है, जिसमें कौन आएगा, जिसमें क्या आएगा, जिसमें कौन आएगा, ठीक है ना, जिसमें कौन आएगा समझ जाइएगा, उसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम किसे सब्जेक्ट मानते हैं, हम इसे किसने हो चाहे कौन हो इसी को सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। और आपको बताए रखे हैं हमेशा जो है एक वचन ही मानते हैं, ठीक है। चलिए इसको इधर बनाते हैं, देखिए बनेगा कैसे ये, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम आपको एक बार और चर्चा किए थे कि अगर कौन आ जाए, अगर अफर्मेटिव में रहेगा तो उस टेंस के अफर्मेटिव में, यहाँ डीड मत लगाइए गलती से, नहीं गलत हो जाएगा, अब इसको अफर्मेटिव में बनाइए क्योंकि सब्जेक्ट बन चुका है। तो आपको पता है कि जैसे अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा गाना का क्या होता है, सैंग, क्या होता है, सैंग, सैंग होता है, क्या गाया, ए सॉन्ग, और कहाँ गया, कक्षा में, तो लगा देंगे इन द क्लास, क्या लगा देंगे बाबू, इन द क्लास लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो इन द क्लास लगा देंगे, इन द क्लास लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, तो इन द क्लास लगा देंगे, इन द क्लास लगा देंगे, इन द क्लास लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, इन द क्लास लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो इन द क्लास लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो इन द क्लास, समझ रहे हैं, जैसे ही कौन आएगा समझ जाइएगा उस वाक्य के अफर्मेटिव में, अगर अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में, और यदि निगेटिव में है तो किस में रहेगा, निगेटिव में, अफर्मेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव में, ठीक है, जिसमें भी रहेगा उसमें लगा दिया जाएगा, ठीक, जिस रूल में रहता है उसमें बनाया जाता है। और देख लीजिए फिर नेगेटिव वाला भी बताते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे हम लिख दें, ठीक है, जैसे लिखें कि खाना, हमें लिख रहे हैं खाना, चलिए देखिए, जैसे लिख दें खाना, खाना, ठीक है ना, किसने नहीं खाया, खाना किसने नहीं खाया, अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाए, खाना किसने नहीं खाया, अगर इस तरह से आ गया, खाना किसने नहीं खाया, देखिए इसमें नहीं आ गया, तो नहीं आ जाए ना तो नेगेटिव की तरह बनाना है, और देखिए ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह बनाना, आपको पता है कि जैसे ही नेगेटिव आएगा डिड नॉट लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें भी वही होगा, ठीक है। अगर हर टेंस में मिलता है आपको, हर टेंस में रहेगा बाबू, हर टेंस में आपको मिलेगा, तो अफर्मेटिव रहे तो उस टेंस के अफर्मेटिव के रूल से, और नेगेटिव रहे तो नेगेटिव के रूल से, तो देखिए किसने का मतलब हु, इसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, अब नेगेटिव है तो पता है सबके साथ क्या लगाना है, डिड नॉट, तो लगा दिए डिड नॉट, ठीक। अब खाना, खाने का क्या होता है, ईट, और क्या खाना है, तो फूड, लीजिए लग गया ये, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो हु डिड नॉट ईट फूड, समझ रहे नहीं, अगर अफर्मेटिव में आया है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव में आया है तो नेगेटिव की तरह, ठीक। यहाँ देखिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन सबके साथ वही लगता है, लेकिन जहाँ ऐसा रहेगा दो दो सहायक क्रिया रहेगी तो इसको हमेशा एक वचन मानते हैं, हु को हमेशा एक वचन मानते हैं, ठीक है ना, एक वचन वाली सहायक क्रिया को हम पुट करेंगे यानी लगा देंगे, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, तो और बताते हैं आपको, और बता दे भैया, और बता दे का एग्जाम्पल, ताकि कुछ आपको ऐसा न लगे कि हमें नहीं पता है, सारे नियम कानून आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। और जो मेरा फॉर्मेट है कभी नहीं बदलेगा, आपको पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे, ऐसे ही टेंस पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, तो एक बार आप समझ जाइए बस, सब कुछ है, ये कुछ नहीं बदलता, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलता है बस। और देख लीजिए, अगर पूछा जाए ताजमहल, कौन सा महल, ताजमहल किसने देखा, ताजमहल किसने देखा, किसने देखा, क्वेश्चन है ताजमहल किसने देखा, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे हु,
ठीक। और आपको पता है अफर्मेटिव है तो इसका मतलब अफर्मेटिव के रूल से, तो अफर्मेटिव में लगता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ लगा देंगे देखना का क्या होता है सी का सेकेंड फॉर्म सा। ठीक, क्या देखा, द ताज, तो यहाँ लगा देंगे द ताज महल, द ताज महल लगा देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिपका देंगे तो हो जाएगा हु सा द ताजमहल, यानी ताजमहल किसने देखा, ताजमहल किसने देखा, लगा देंगे ना कि ताजमहल किसने देखा, ताजमहल किसने देखा ये लगा देंगे बाबू, ताजमहल किसने देखा ये लगा देंगे। ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा। आगे की क्लास में थोड़ा फास्ट करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी पैसिव नरेशन पढ़ाना है तो आपका अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, वैसे भी कक्षाएं थोड़ा लेट शुरू हुई हैं तो एग्जाम के पहले आपकी सारी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप टेंस अच्छे से समझे तो पैसू आपके बाएं हाथ का खेल होगा, एकदम बहुत इजीली बना लेंगे। टेंस अगर आपको अच्छे से आ रहा है, नरेशन तब भी इजीली बना लेंगे आप। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको स्लो पढ़ाएं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अभी तो मुझे लग रहा है कि सबको पैटर्न पता हो गया, पैटर्न चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, बनाने का तरीका सब वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई सारा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। ये हो गया आपका, इसमें सारी चीज़ें हो गई हो तो आगे बढ़े, अगर सारी चीज़ें हो गई हैं तो आगे बढ़ दिया जाए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद होगा पास्ट कंटिन्यूअस। क्या चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस क्या चलेगा भैया, तो पास्ट कंटिन्यूअस चलेगा। क्या चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब क्या चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस क्या चलेगा, टेंस चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या चलेगा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया। आज चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इंट्रोडक्शन लिखा देते हैं, कल इसको स्टार्ट करके रखेंगे। आप लोग इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, इसका इंट्रो लिखिए यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आज लिखवा दे रहे हैं, कल इसके आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब पहचान। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखिए इस टेंस के, इस टेंस के, इस टेंस के, इस टेंस के, रुक जाइए थोड़ा सा गैप कम है आपको। ठीक है, देखिए इस टेंस के, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, 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 अंत में क्या रहेगा, रहा था। क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है भैया, देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तथा पास्ट में एक काम जो वर्क रहता है वो कंटिन्यू रहता है। जैसे वो पढ़ रहा था तो पढ़ ही रहा था। ठीक है, ये प्रेजेंट का ठीक अपोजिट है, जैसे प्रेजेंट में होता था रहा है रही, इसमें रहा था रही थी आ जाएगा, बाकी कोई चीज थोड़ी ना चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, वहां इजी हमारे यहाँ वाज वर्ब लगेगा, बस यही ना होगा। इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इतना आप लोग रखिएगा, कल हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम लोग। अब आप लोग को लगभग लगभग चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, लगभग लगभग चीजें क्या हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी, पैटर्न समझ में आ गया है, तो सारा पैटर्न वही है, बस समझना है। तो हम लोग अब जल्दी थोड़ा जल्दी जल्दी करके कुछ कंप्लीट करते हैं टेंस वगैरह, फिर आगे का टॉपिक लेते हैं। ठीक है, तो आज तक हम यहीं तक करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट, कल देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या देखेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आज ये कंप्लीट हो गया है। चलिए कल की क्लास में हम लोग
कंटिन्यूअस को कवर कर लेंगे। अब थोड़ा एक एक टेंस कंप्लीट कराएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पास्ट है फ्यूचर है। चलिए, इधर पास्ट में मतलब एक ही पढ़े हैं, 3 है, उधर 4 है, फ्यूचर में भी 4 3 7, जल्दी जल्दी पढ़ के कवर अप कर लेंगे हम लोग फटाफट। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।